Hello students, good morning. We are continuing our chapter number 2, Cascading Style Sheet and JavaScript. So we have last seen about the JavaScript that Netscape developed JavaScript. JavaScript is a scripting language that allows you to add programming aspect to your web pages. Now we are going to learn about some basic theories of the JavaScript. We have seen last time one example about the name where जहाँ पे नेम के अंदर अगर आप बिना कुछ भी लिखे उसको एम्प्टी छोड़ के अगर आगे बढ़ रहे हो सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा। ऐसा एक एग्जांपल हमने देखा। तो वो जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें क्या क्या देखा था वो देखते सर उसके बारे में थोड़ी बेसिक थियरी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर जो हम स्क्रिप्ट टैग यूज करके जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें सबसे पहला पार्ट होता है फंक्शन और वैलिडेट फॉर्म। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो किस तरह से बनाया पूरा। देन एक वेरिएबल लिया हमने एक्स नाम का, फिर एक कंडीशनल स्टेटमेंट इफ यूज किया हमने, एक बिल्ट इन फंक्शन अलर्ट यूज किया हमने, ऑब्जेक्ट था हमारा डॉक्यूमेंट नाम का और एक मेथड यूज की हमने फोकस करके। तो ये कुछ थोड़े जो पॉइंट्स है, कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने देखे यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट के अंदर। उसके बारे में थोड़ी बेसिक थियरीज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसमें फंक्शन, जो वैलिडेट फॉर्म नाम का फंक्शन जो हमने यूज किया था। अ फंक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रूटीन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। ये डेफिनेशन है फंक्शन की, एग्जाम में भी बहुत बार आता है, याद रखिएगा कि इट इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। कोड है ब्लॉक, कोड का ब्लॉक है जो कुछ पर्टिकुलर टास्क कुछ काम करवाने के लिए यूज होता है, दैट इज फंक्शन। उसको रूटीन भी बोला जाता है। A function is defined by the keyword function. Function नाम का कीवर्ड यूज करके आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। एंड द ब्लॉक कोड इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। और उसका जितना भी कोड है, जितने भी स्टेटमेंट्स हमें लिखने हैं वो सब कुछ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है सब कुछ। देखिए एक एग्जांपल देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिया हमने हेलो नाम का फंक्शन, वर्ड यूज करना कीवर्ड। हमारे फंक्शन का नाम है हेलो और नाम लिखने के साथ उसमें आपको ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड राउंड ब्रैकेट ओवर। इस तरह से फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। अब उसका जो है स्टेटमेंट जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं सीधा एक अलर्ट मैसेज हेलो स्टूडेंट्स और curly braces over. Here the function hello when called will display an alert box with the message hello student. जब भी ये hello फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जैसे ये कॉल होता है तुरंत ये मैसेज जो हमने अलर्ट मैसेज जो दिया है हेलो स्टूडेंट्स करके वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से फंक्शन काम करता है। The function will be executed by an event or when it is called inside a source code. Source code के अंदर उसको कॉल किया जाता है इवेंट के थ्रू। जैसे हमने इवेंट यूज की थी सबमिट, यानी सबमिट बटन पे सेट किया था, सबमिट बटन पे फंक्शन को कॉल करवाया था। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर फ्रॉम विद इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड में कहीं पे भी कॉल करवा सकते हो। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। फंक्शन को उसी के नाम से कॉल करवाना पड़ेगा। जैसे वैलिडेट फॉर्म हमने नाम दिया है तो हमें जब भी हम फंक्शन कॉल करवाएंगे तो हमें वही नाम यूज करना पड़ेगा, वैलिडेट फॉर्म। फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू बाय यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। आपको कोई भी वैल्यू अगर रिटर्न करवानी तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा यहाँ पे। द यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट विल स्टॉप द फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग एंड रिटर्न द स्पेसिफाइड वैल्यू। फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टॉप कर देगा रिटर्न स्टेटमेंट, और जो कुछ भी स्पेसिफाइड वैल्यू है वो आपको रिटर्न करके देगा यहाँ पे। In our example, the function validate form is called on the click event on the submit button. यहाँ पे सबमिट बटन जो हमने बनाया उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो हमारा फंक्शन जो है वैलिडेट फॉर्म वो कॉल हो जाएगा। When the user clicks the submit button which is known as an event, उसको इवेंट भी बोला जाता है। The function is loaded on the statement inside the function will be executed. वो फंक्शन हमारा लोड हो जाएगा और जहां पे भी जरूरत है वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। The function returns a false value. यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही इसलिए फंक्शन हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सो हमने लास्ट में रिटर्न फॉल्स ऐसा लिखा था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेंट्स। JavaScript is useful in creating interactive web pages which responds to the action performed by the user. जो परफॉर्म एक्शन जो की जाती है यूजर के थ्रू उसको एक इंटरएक्टिव पार्ट बनता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड वेब पेज कॉज द ब्राउजर टू जनरेट एन इवेंट। ये जो इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में तो उससे इवेंट जनरेट होगी। ये इवेंट की डेफिनेशन भी है, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। इन अदर वर्ड्स व्हेन द यूजर डज समथिंग एन इवेंट टेक प्लेस। आप कुछ भी करोगे कंप्यूटर के अंदर तो इवेंट बनेगी वहां पे।
कुछ इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं बता दूं इवेंट क्या होता है, थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। तो पहली इवेंट है अबॉर्ट। डिस्क्रिप्शन, लोडिंग ऑफ इमेज इज कैंसल। ये अबॉर्ट, जो आपकी इमेज अगर लोड हो रही है आपके कंप्यूटर के अंदर तो वो कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए जो इवेंट यूज होती है दैट इज अबॉर्ट। एलिमेंट सच एज रेडियो बटन बिकम्स इनएक्टिव, उसके लिए ब्लर यूज होगा। आपको बटन, रेडियो बटन है वो इनएक्टिव हो रहा है, पहले एक्टिव हुआ था अब इनएक्टिव हो रहा है, यानी कि आपका जो फोकस है वो दूसरी ओर जा रहा है, तो उसके लिए ब्लर इवेंट यूज होती है। क्लिक, किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करने के लिए क्लिक इवेंट यूज होगी। देन चेंज, वैल्यू ऑफ अ फॉर्म फील्ड इज चेंज बाय द यूजर। अगर वैल्यू फील्ड की अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके लिए चेंज इवेंट यूज होगी। एरर, अगर एरर अकर्स ड्यूरिंग लोडिंग अ डॉक्यूमेंट और इमेज है, जो डॉक्यूमेंट और इमेज लोड हो रही है उस टाइम पे एरर आ रही है। फोकस, एलिमेंट सच एज बटन बिकम्स एक्टिव, फोकस इवेंट है, जैसे हमने उसके ऊपर जो नेम था बॉक्स था उसके ऊपर फोकसिंग करवाया था, तो कोई भी बटन होगा, कुछ भी एलिमेंट होगा वो एक्टिव हो जाएगा। लोड, डॉक्यूमेंट और इमेज इज लोडेड, डॉक्यूमेंट या इमेज है वो लोड हो जाएगी इसके ऊपर। दूसरी भी इवेंट है माउस आउट, माउस मूव्स ऑफ द एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट है आपके वेब पेज के अंदर या पेज के ऊपर, तो माउस का पॉइंटर वहां से अगर दूर जा रहा है यानी ऑफ हो रहा है, तो वो उस टाइम पे माउस आउट इवेंट वर्क करेगी। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर माउस का पॉइंटर आ रहा है यानी कि माउस मूव्स ओवर द एलिमेंट, तो उस टाइम पे माउस ओवर इवेंट वर्क करेगी। देन फॉर्म फील्ड्स आर रीसेट टू द डिफॉल्ट वैल्यू, उसके लिए रिसेंट इवेंट यूज होगी। कोई भी फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए सिलेक्ट इवेंट होगी। सबमिट करना है फॉर्म को हमको, तो उसके लिए सबमिट बटन यूज हो, यानी कि सबमिट इवेंट यूज होगी। और अगर आप पेज को छोड़ के जा रहे हो, दूसरी पेज पे जा रहे हो, तो उसके लिए अनलोड इवेंट यूज होगी। अब ये इवेंट किस तरह से वर्क करते हैं, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी काम होता है ना, इट इज नॉट अ मैजिक, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होता है, सब कुछ होता है इवेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप किसी फील्ड के ऊपर पॉइंटर ले जाके क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो सिलेक्ट इवेंट हुई। आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो डबल, यानी इवेंट ऐसा वर्क करती है कि वो इवेंट जब भी अप्लाई हो तो उसके ऊपर कुछ फंक्शन, कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम है, जैसे कंप्यूटर के अंदर लाखों प्रोग्राम्स अगर है, तो कौन सा प्रोग्राम कब लोड होना चाहिए, कब वर्क करना चाहिए, वो इवेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। वो एग्जीक्यूट कब होना चाहिए तो वो इवेंट के ऊपर डिपेंड। जैसे हमारा फंक्शन था, तो फंक्शन हमने कॉल करवाना था, ये प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करवाना था, तो हमने उसको सबमिट बटन के ऊपर रखा था, तो ऑन सबमिट, सबमिट के ऊपर इवेंट हमने सेट की थी। तो इस तरह से इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स होती है। When an event occurs, a specific JavaScript code is executed in response to a given situation. जैसे सिचुएशन उसके ऊपर से वो रिस्पॉन्स देगा। This JavaScript code is known as the event handler. ये इसको event handler बोला जाता है। ये भी डेफिनेशन आपकी एग्जाम में याद रखिएगा। Event handler names are kept the same as the name of the event with using the word on. जो हमारी इवेंट का नाम है वही सेम नाम हमें इवेंट हैंडलर के तौर पे यूज करना है, सिर्फ उसके अंदर एक वर्ड ऐड होगा ऑन करके। फॉर एग्जाम्पल, द क्लिक इवेंट विल हैव एन इवेंट हैंडलर एज ऑन क्लिक। जैसे क्लिक इवेंट है तो क्लिक इवेंट को अगर मुझे प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो उसके लिए मुझे इवेंट हैंडलर बनाना पड़ेगा, तो इवेंट हैंडलर का नाम होगा ऑन क्लिक। वैसे ही जैसे सबमिट हमने यूज किया था, सबमिट इवेंट है एन इवेंट हैंडलर एज ऑन सबमिट, यानी ऑन वर्ड यूज करके आप अपने क्लिक को अपने जो इवेंट्स है उसको इवेंट हैंडलर बना सकते हो। Now next topic is variable. In our example, inside the function validate form, we have a statement. हमने स्टेटमेंट यूज किया था हमारे फंक्शंस के अंदर, आपको याद हो जैसे मैंने लिखा था कि वेरिएबल x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट जेएस डेमो डॉट नेम डॉट वैल्यू, ऐसा एक स्टेटमेंट हमने यूज किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू असाइन करवा रहे हैं हम। कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा जो पेज है उसके अंदर जेएस डेमो नाम का फॉर्म है, उसके अंदर नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी वैल्यू हम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? एक्स नाम के वेरिएबल को। तो क्या है ये वेरिएबल, वो देखते हैं। वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल नेम्ड एक्स, एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग अ डाटा। वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का यूज क्या होता है कि जो कुछ भी डाटा जो यूज दे है हमारे पास उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है।
वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट आर ऑल्सो केस सेंसिटिव। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पूरी केस सेंसिटिव है, तो याद रखिएगा यहाँ पे वेरिएबल भी केस सेंसिटिव होगा। जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल एक्स यूज किया है, यानी स्मॉल लेटर्स में एक्स यूज किया है, और अगर आप कहीं और जगह पे उस वेरिएबल का यूज करो और वहां पे कैपिटल एक्स यूज करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो दोनों डिफरेंट थिंग है। सो इट इज ऑल्सो केस सेंसिटिव। द वेरिएबल्स कैन स्टोर नंबर, स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट। वेरिएबल जो होगा एक्स नाम का या कोई भी वेरिएबल के तौर पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल जो होगा उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो आप उसके अंदर नंबर स्टोर कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, कोई टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। We can declare a variable using var कीवर्ड। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए var कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ स्टेटमेंट। नॉर्मली यू मस्ट बी द फैमिलियर विद द कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी एक्सेल और ऐसे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें इफ स्टेटमेंट पढ़ चुके हो। लास्ट ईयर आपने जो सी लैंग्वेज पढ़ा होगा उसमें भी देखा था आपने। द कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द फ्लो द प्रोग्राम। कंडीशनल स्टेटमेंट जो यूज होता है वो फ्लो चेंज कर देता है पूरे प्रोग्राम का। द इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन टू वैलिडेट स्पेसिफिक कंडीशन। यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द प्रोग्राम एंटर्स इफ द ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इट। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम वो प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाएगा, और जो भी आपने ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया है इनसाइड के अंदर उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे हमारा प्रोग्राम था, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने कंडीशन दी थी कि भाई अगर एक्स की वैल्यू अगर नल है या फिर ब्लैंक है पूरी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमने एक स्टेटमेंट दिया था उसके कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक के अंदर कि भाई अलर्ट मैसेज देगा यूजर को कि भाई प्लीज एंटर द नेम। यानी अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही, इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही तो उसका दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, यानी कि अगर वो कंडीशन फॉल्स यानी कि अगर तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट वर्क करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे हमने यूज किया था, देखिए याद हो तो आपको, document.jsdemo.name.value। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, टू कंट्रोल द वेब ब्राउजर विंडो और द वेब पेज वी यूज द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर कंट्रोल करना तो उसके लिए ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल BOM के नाम से ये पहचाना जाता है। ऑल ब्राउजर्स आर स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सेस यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। जितने भी ब्राउजर्स है वो सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे ऊपर का पार्ट अलग हो गया, लेफ्ट साइड पार्ट अलग है, राइट साइड पार्ट अलग है, मिडल पार्ट अलग है, बॉटम साइड में पार्ट है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट करके रखना चाहो तो स्प्लिट करके रख सकते हो। तो उसको अगर एक्सेस करना तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। दिस पार्ट्स आर नोन एज द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जो पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है उसको ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बोला जाता है। देखिए यहाँ पे बताया कि विंडो है, तो विंडो के अंदर देखिए क्या क्या हो सकता है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम हो सकती है, पैरेंट्स है, सेल्फ है, टॉप इस तरह की फ्रेम होती है। फिर उसके अंदर जाएंगे तो हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, लोकेशन होगा। नॉर्मली डॉक्यूमेंट यूज होगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमें देखना है तो डॉक्यूमेंट है हमारा, तो डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक होगी, फॉर्म हमारा दिया, फॉर्म होगा, एंकर होगा। फॉर्म है तो फॉर्म के अंदर हमने रेडियो बटन यूज किया, टेक्स्ट एरिया यूज किया, बटन यूज किया, टैग चेकबॉक्स यूज किया। फिर पासवर्ड वाला भी हमने एक देखा था, देन रीसेट, सिलेक्ट, ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स उसके अंदर यूज होते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन द BOM ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इज विंडो ऑब्जेक्ट। सबसे टॉप पे जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट है। ये विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे बताया है। विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द ब्राउजर विंडो और इंडिविजुअल फ्रेम। एक तो अपना ब्राउजर विंडो रिप्रेजेंट करेगा या फिर अपनी इंडिविजुअल फ्रेम डिफाइन करेगा। इट इज क्रिएट ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर। ऑटोमेटिकली ब्राउजर उसको क्रिएट कर देगा। विंडो ऑब्जेक्ट इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, पूरा यानी कहीं कोई भी वेब पेज आप डिजाइन करोगे वो कहीं पे भी वो नॉर्मली विंडो ऑब्जेक्ट तो सब में आएगा ही। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बाद जो दूसरा एक हमें देखना मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द वेब पेज डिस्प्ले इन द ब्राउजर। ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे वेब पेज को। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज, कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, जैसे फॉर्म यूज करते हैं हम, इमेज है, लिंक है, और अदर आर कंटेंट विद इन द डॉक्यूमेंट, और व्यू है, वो सब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। यानी कि वेब पेज का हमारा पूरा पार्ट है, जो वेब पेज का जो पार्ट हमारा बॉडी वर्क का, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा वो।
द नेक्स्ट इज द फोकस मैथड। उसके बाद हमने देखा था फोकस मैथड। इन द स्क्रिप्ट वी हैव आल्सो यूज अ मैथड नेम फोकस। इट इज यूज टू अप्लाई फोकस ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द फॉर्म। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अगर आपको जाना है तो उसके लिए फोकस मैथड यूज करनी पड़ेगी। After the user gets an alert message calling the focus method, the cursor will be placed inside the element and the particular element will be highlighted. Here the name element will be focused. हमने याद हो तो जैसे अलर्ट मैसेज आ जाएगा भाई प्लीज एंटर द नेम, और जैसे उसके ऊपर वो ओके करेगा तो तुरंत ही हमने फोकस सेट किया था तो फोकस तुरंत ही नेम के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर चला जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा एंड यूजर कैन एंटर द वैल्यूज, यूजर उसके अंदर नेम एंटर कर पाएगा। तो इस तरह से फोकस पूरे फॉर्म जो हम देखेंगे वन बाय वन डिफरेंट एग्जांपल्स देखने तो उसे जैसे फॉर एग्जांपल पूरा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कहीं पे अब रेडियो बटन जो है जैसे भाई जेंडर के लिए मेल और फीमेल है वो सिलेक्ट किए बिना ही वो सबमिट कर रहा है तो तुरंत ही उसके लिए अलर्ट मैसेज आएगा प्लीज सिलेक्ट द जेंडर। तो जैसे ही वो ओके करेगा तुरंत ही जो है वो फोकस मेथड उसके ऊपर जेंडर के जो रेडियो बटन है उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पे फोकस हो जाएंगे। तो इस तरह से फोकस मेथड यूज होती है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, हमने जो पूरा यूज किया था उसमें टाइटल के बाद हमने स्क्रिप्ट टैग यूज की थी। स्क्रिप्ट टैग के बीच में जैसे पहला देखा था हमने सबसे पहले फंक्शन वैलिडेट फॉर्म कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक के अंदर पूरा लिखा जाएगा। फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने एक्स नाम का, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट जेएसडेमो डॉट नेम डॉट वैल्यू हमने ली, सेमी कॉलन से उसके जो जितने भी स्टेटमेंट है उसके एंड में सेमी कॉलन रखना कंपलसरी है। फिर ये जो वैल्यू होगी वो जो नेम के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्स में स्टोर करवाए। अब हम चेक करवाएंगे इफ स्टेटमेंट से, इफ एक्स इज इक्वल टू नल और एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पे देखिए डबल इक्वल टू साइन है वो कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पे यूज हो रही है। जो वर्टिकल लाइन है वो और का सिंबल है, वो भी इफ है, वो भी एक फंक्शन है तो उसका भी कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा जिसके अंदर हमने अलर्ट मैसेज दिया प्लीज एंटर द नेम। यानी अगर इफ कंडीशन वो ट्रू हो रही है, अगर वो एक्स ब्लैंक छोड़ के जा रहा है तो तुरंत ही अलर्ट मैसेज आ जाएगा उसके सामने। जैसे अलर्ट मैसेज आ जाएगा ओके करेंगे तो हमने देखा अभी कि भाई फोकसिंग करना हमें तो डॉक्यूमेंट डॉट जेएसडेमो डॉट नेम डॉट फोकस यूज करके उसके ऊपर फोकस कर देंगे नेम के ऊपर। यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न फॉल्स, उसका कर्ली ब्रेसेस ओवर और मेन कर्ली ब्रेसेस ओवर एंड स्क्रिप्ट ओवर। तो इस तरह से पूरी स्क्रिप्टिंग हमारे लिखी जाएगी। तो इस तरह से पूरा जावास्क्रिप्ट का कोडिंग, ये जावास्क्रिप्ट के बेसिक थ्योरीज मैंने बता दी आज आपको। नेक्स्ट लेक्चर में उसके एक और एग्जाम्पल हमें देखना है और उसके बाद दूसरा जो लेक्चर होगा उसके अंदर मेन पूरा जो हमारा फॉर्म है उसके ऊपर हमें पूरा वर्किंग करना है। सो आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।